हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, आप सबको भी दिल से नमस्कार। हम कबीरदास जी को पहले पढ़ चुके थे। कबीरदास जी का जीवन परिचय हमने पहली जो क्लास ली थी उसमें करा चुके थे। अब हम कबीरदास जी का पढ़ेंगे साहित्यिक परिचय। क्या पढ़ेंगे आज हम? साहित्यिक परिचय। साहित्य परिचय में कबीरदास जी के साहित्य में स्थान क्या था, साहित्य में इनकी कितनी रचनाएं हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। कबीरदास जी हिंदी साहित्य सागर के अमूल्य रत्न हैं। क्या हैं? कबीरदास जी हिंदी साहित्य सागर के अमूल्य रत्न हैं। अमूल्य होता है जिसका कोई मूल्य नहीं होता, अमूल्य है जिसकी हम कीमत नहीं चुका सकते हैं। इस हिंदी साहित्य सागर में, जो हिंदी साहित्य का एक सागर है, समुद्र है, उसमें जो कबीरदास जी हैं वो अमूल्य रत्न के समान है। जो रत्न होता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, या उसकी कोई कीमत नहीं होती। जो चीज़ अमूल्य होती है, मूल्य इसी लगाया जाता है इसलिए जिसका कोई मोल ना हो, जिसका कोई मूल्य हम नहीं दे सकते या चुका सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कबीरदास जी हिंदी साहित्य सागर के अमूल्य रत्न हैं। इनकी मस्त मौला वाणी से निकला साहित्य हिंदी साहित्य सागर की अमूल्य धरोहर है। इनकी मस्त मौला यानी ये मस्त मौला प्रवृत्ति के थे। इनकी जो वाणी से निकला हुआ साहित्य है वो हिंदी साहित्य सागर की अमूल्य धरोहर है, अमूल्य जिसकी हम कोई कीमत नहीं चुका सकते हैं। कबीर ने काव्य और जीवन दोनों में क्रांति का बुगुल बजाया है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कबीर ने काव्य, जो हमारा काव्य खंड है, काव्य है उसमें, और जीवन दोनों में क्रांति का बुगुल बजाया है। इसीलिए इस महाकवि के विषय में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहना पड़ा, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। यानी जो कबीर दास जी हैं वो ऐसे लेखक हैं, हजारों वर्ष पुराने हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके विषय में कहते हैं कि हिंदी साहित्य में आज तक, अब 2024 चल रहा है, आज तक हजारों वर्षों में इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई भी कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है या पैदा नहीं हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं। कबीर की वाणी आज भी भटकती मानवता को सद दिशा प्रदान करती है। सद दिशा होता है सच्चा रास्ता, सही दिशा। कबीर की वाणी आज भी भटकती मानवता, यानी जो लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, उन्हें सद दिशा यानी सच्ची दिशा, सही रास्ता प्रदान कर रही है। कैसे कर रही है? क्योंकि आज भी हम इन्हें हजारों वर्षों पूर्व, हजारों वर्षों पहले की बात है, हजारों वर्षों बाद भी आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं। 9th 10th 11th 12th और सारी जितने भी एग्ज़ाम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब में जिनमें हिंदी पूछी जाती है उसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाता है। और 9th 10th 12th में हम इन्हें प्रॉपर रूप से कबीरदास जी का जीवन परिचय, इनके दोहे, इनकी रचनाएं, उनको हम पढ़ते रहते हैं। और कबीर की जो रचनाएं थी उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कबीर ने अपने आप को पढ़ा लिखा, उन्होंने कहा कि मैं अनपढ़ था क्योंकि ये स्कूल नहीं गए थे और ये लिखे नहीं थे, इन्होंने कागज़ को नहीं छुआ। फिर आप सोचें कि इन्होंने अपनी रचनाएं कैसे लिखी, तो इन्होंने अपनी रचनाएं खुद नहीं लिखी थी। जो इनके शिष्य थे, उनके शिष्यों में से एक इनके शिष्य थे धर्मदास, जिनका नाम धर्मदास था। उन्होंने इनकी रचनाओं को बीजक नामक एक ग्रंथ में संकलित कर दिया था। अर्थात इनके शिष्यों ने, जो इनका शिष्य एक धर्मदास नाम का था, उन्होंने इनकी रचनाओं को लिखित रूप दिया था, यानी लेखनी रूप प्रदान किया था। आज हम पढ़ेंगे फिर कीर्तियाँ। अब हम पढ़ेंगे कबीरदास जी की कीर्तियाँ क्या क्या थी, कीर्तियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो, कीर्तियाँ, कबीरदास जी की कीर्तियाँ। क्या कहा है? कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कीर्तियों में कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसी दशा में इन्होंने जो कुछ अपनी वाणी में कहा उसे इनके शिष्यों ने लेखनीबद्ध कर दिया। कौन से शिष्य ने लेखनीबद्ध किया? गुरु इनके धर्मदास नाम के एक शिष्य थे। कौन थे?
धर्मदास नाम के एक शिष्य थे जिन्होंने इसे लेखनी का रूप दिया या लेखनीबद्ध किया। इसीलिए इनके शिष्यों द्वारा लेखनीबद्ध किए गए इनके दोहे और पद संग्रहित अवस्था में इनकी कीर्तियाँ या रचनाएं कहलाएं। जो इनके शिष्यों ने इनके दोहों को लिखित रूप दिया है और वही इनके जो दोहे थे या पद थे उन्हें संग्रहित करके लिखा गया बीजक में, तो वही इनकी कीर्तियाँ कहलाई, इनकी रचनाएं कहलाई हैं। इनकी संख्या 57 बताई जाती है ना। इनकी जो संख्या है यह 57 बताई जाती है। परंतु कबीर की कीर्तियों को 2 भागों में बांटा जाता है, बाणी और बीजक में। किसमें? बाणी और बीजक में बांटा जाता है। इनकी समस्त रचनाओं में बीजक सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्या है? इनकी जितनी भी रचनाएं हैं 57, उसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध इनकी बीजक है। इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसे कबीर पंथी अपना धर्म ग्रंथ भी मानते हैं। कबीर पंथी उन्हें कहेंगे जो कबीर दास जी को मानने वाले लोग हैं। जैसे जो लोग गुरु नानक को मानते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को अपना ग्रंथ मानते हैं, और जो लोग इसे कबीर दास जी को अपना गुरु मानते थे वो इनकी ये कबीर बीजक है इसे अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। जो कबीर को मानने वाले लोग थे वो इसे ही अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। धर्मों के अकॉर्डिंग हमारे अलग अलग ग्रंथ हैं ना। हिंदुओं में हमारी रामायण, महाभारत, भागवत गीता हम इन्हें अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपनी बाइबिल को, वो अपने कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, और जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं वो बाइबिल को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो यहाँ जो लोग कबीर दास जी को मानने वाले हैं वो किसे अपना ग्रंथ मानते हैं? बीजक को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। बाणी और बीजक दोनों के 3-3 भाग हैं। साखी शब्द और पद एक ही बात होती है। रामायणी साखी में कबीर ने अपनी अनुभूति तथा अन्य तथ्यों को प्रस्तुत किया है। इनकी रचना प्रायः दोहा छंद में हुई है। किस में हुई है? इनकी रचना प्रायः दोहा और छंदों के माध्यम से हुई है। साखियों में उपदेश की प्रधानता है। जो साखियाँ इन्होंने लिखी है उसमें उपदेश की प्रधानता है। इनकी जो शैली है वो उपदेशात्मकता ही बताई गई है। शब्द में गीता की प्रधानता है। जो शब्द है वो गीता मीन्स होता है गाना, जिसका रूप है गाने के रूप में प्रकट करना या गाने के रूप में प्रस्तुत करना की प्रधानता है। इसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर जो ये है इनकी शब्द, इसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश का वेगवान प्रभाव दिखाई देता है। रामायणी को रामणी अथवा रामायण का बिगड़ा हुआ रूप भी माना जाता है। इसे रामायणी भी कहा गया है या रामणी भी कहा गया है, और इन दोनों को रामायण का बिगड़ा हुआ रूप कहा जाता है, क्योंकि कबीर ने जो अपनी लैंग्वेज थी, उनकी जो भाषा थी, पंचमेल खिचड़ी है, तो उसमें उन्होंने रामायण को रामायणी या रामणी कहा है। और बाद में जब उसका लिखित रूप हुआ, धर्मदास जी ने लिखा, जब लेखनी रूप दिया तो उन्होंने ये लिखा है कि रामायण का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। रामायणियों की रचना दोहे चौपाइयों में की गई है, और हमारी रामायण भी किस में लिखी गई है? दोहे और चौपाइयों में ही लिखी गई है। इसका वर्णनीय विषय है स्तुति वर्णन, उपदेश वर्णन और लोकोपकार का निरूपण आदि। यानी लोकोपकार, संसार का उपकार करना या उद्धार करना इसका उद्देश्य है। बीजक के अतिरिक्त कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली में भी संग्रहित है। किसमें? कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली में इनकी 57 रचनाएं संग्रहित हैं। भाषा शैली, अब हम पढ़ेंगे कबीरदास जी की भाषा शैली। इनकी भाषा कैसी थी? कबीरदास जी की रचनाओं में किसी एक निश्चित भाषा का प्रयोग नहीं है, यानी इन्होंने किसी एक भाषा का प्रयोग नहीं किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार वह कई भाषाओं की खिचड़ी सी प्रतीत होती है। वह डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि वह कई भाषाओं की खिचड़ी सी प्रतीत होती है। क्या? जो कबीरदास जी की भाषा है वह कई भाषाओं की खिचड़ी सी प्रतीत होती है। कबीरदास जी ने अपनी भाषा को पूर्वी बताया है। क्या बताया है? कबीरदास जी ने अपनी भाषा को पूर्वी बताया है। मेरी बोली पूर्वी है। क्या कहा उन्होंने खुद से? कि मेरी बोली जो है वो पूर्वी है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा बताया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने कबीरदास जी की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा बताया है। वास्तव में कबीरदास जी की भाषा अनेक भाषाओं की खिचड़ी है। वास्तव में यह माना जाता है कि कबीरदास जी की भाषा अनेक भाषाओं की खिचड़ी है, क्योंकि उसमें अनेक भाषाओं का मिश्रण देखने के लिए मिलता है। उसमें अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, संस्कृत, पूर्वी हिंदी, अरबी, राजस्थानी व पंजाबी भाषा के शब्दों के दर्शन होते हैं। जो कबीरदास जी थे वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि थे। कैसे थे? घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि थे। उन्हें घूम घूम कर लोगों को उपदेश देना ज़्यादा अच्छा लगता था, इसीलिए वो जहाँ भी जाते थे वहीं की भाषा में उपदेश दिया करते थे। इसीलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, संस्कृत, पूर्वी हिंदी, अरबी, राजस्थानी व पंजाबी भाषा के शब्दों के दर्शन होते हैं। शैली, उनकी शैली क्या थी? बोलने का ढंग क्या था? कबीर की शैली पर उनके व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष प्रभाव है। कबीर की शैली पर उनके व्यक्तित्व का प्रत्यक्ष प्रभाव है। वे अपनी शैली के स्वयं निर्माता हैं। अपनी शैली के स्वयं निर्माता हैं। हम सब भी अपनी शैली के स्वयं ही निर्माता होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं कि हमें किससे किस तरह की बातें करनी है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। जो बोलने का तरीका हमारा होता है वही हमारी शैली के अंतर्गत आता है। और जिसने बोला है अपनी शैली के स्वयं निर्माता थे, इन्होंने अपनी शैली का स्वयं निर्माण किया है। हम सब भी अपनी शैली के स्वयं निर्माता ही होते हैं, क्योंकि हमारा जो बोलने का ढंग है, लेकिन हम किसी ना किसी का अनुसरण करते हैं, किसी ना किसी से प्रेरित होते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, जिसे हम अपना गुरु मानते हैं, उसी के पद चिन्हों पर हम चलते हैं। इनकी शैली निराली और अपने ढंग की अलग ही मौलिकता लिए हुए है। इनकी शैली को अनेक कवियों के काव्य के मध्य में सरलता से पहचाना जा सकता है। गेयात्मक, यानी इन्होंने गा गा कर अपनी शैली की पहचान कराई है। कबीर की शैली में सरलता है, स्पष्टता है, फक्कड़पन है और सुबोधता आदि की विशेषताएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। इनकी शैली इतनी अधिक स्पष्ट है कि इसमें भ्रम में पड़ने की संभावना नहीं रहती है। भ्रम में यानी बहुत से वर्ड हिंदी में भी ऐसे आ जाते हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता। जैसे हमने पूछा सुख सारी का आदि, हमारी जो गद्य का पहला लेसन है उसमें हमारा आया था सुख सारी का आदि, लेकिन किसी बच्चे से बताया नहीं गया कि सुख सारी का आदि क्या होता है। इनकी जो शैली थी वो ऐसी थी कि लोगों की आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ बच्चों से नहीं बताया गया तो उसका अर्थ क्या होता है। तो हिंदी में भी शब्दों के कई कई पर्याय होते हैं। इनकी शैली में प्रभाव, उत्पादकता का गुण स्पष्ट लक्षित होता है। कबीर ने कठिन से कठिन ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग जैसे विषयों को अपनी सरल शैली में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यानी जो कठिन से कठिन ज्ञान था उसे भी इन्होंने आसान, अपनी मतलब सरल भाषा में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य में स्थान, अब इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था उसे देखेंगे। कबीरदास जी एक ज्ञान मार्गी संत थे, श्रेष्ठ कवि थे। श्रेष्ठ माने उच्च, अच्छे कवि थे। कबीरदास जी एक ज्ञान मार्गी संत थे। ज्ञान मार्गी किसे कहा जाता है? लोगों को ज्ञान का रास्ता दिखाने वाले, ज्ञान मार्गी, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले, और लोगों को भी ज्ञान के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाने वाले एक संत या श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में फैले आडंबरों का विरोध किया है। आडंबर यानी जो भी गलत चीज़ें होती हैं, अंधविश्वास में जो लोग पड़ जाते हैं, उनका इन्होंने विरोध किया है। जैसे पहले बताया भी गया कि काशी में मरने पर स्वर्ग मिलता है और मगर में मरने पर मृत्यु। ये जो लोगों के अंदर अंधविश्वास फैला हुआ था, इसी अंधविश्वास को मिटाने के लिए इन्होंने मगर में जाकर अपने प्राण त्यागे थे 120 साल की एज में। ठीक है, इसी कारण इन्हें समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। आडंबरों का विरोध किया है। जितने भी समाज में बाह्य आडंबर थे या आडंबरों पर लोग जीते थे या मानते थे, उनका इन्होंने विरोध किया है और इसी कारण इन्हें समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। उच्च कोटि के चिंतक तथा समाज सुधारक के रूप में कबीरदास जी का हिंदी साहित्य में सर्वोपरि स्थान है। यानी सर्वोपरि सबसे ऊंचा स्थान इनका रहा है। आज तक हजारों वर्षों से अब तक इनके जैसा कोई भी कवि या व्यक्ति हिंदी साहित्य में नहीं आया है। धन्यवाद दोस्तों। ये आपका जो हमारा जीवन परिचय, कीर्तियाँ, भाषा शैली, ये सब हमारी समाप्त हो चुकी हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब साखियाँ, है ना। साखियाँ हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।
थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। धन्यवाद। थैंक यू।